नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा साबूदाना जेली शरबत। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी होता है। आप इसको रमज़ान में इफ्तार की दावतों के लिए घर में बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, पीने में उतना ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रमज़ान में इफ्तार दावतों के लिए ठंडा और रिफ्रेशिंग साबूदाना जेली शरबत। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 लीटर दूध डालेंगे और दूध को हम बॉयल आने तक गर्म करेंगे। फ्लेम को हम हाई पर ही रखेंगे और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर डालेंगे। इससे दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको साथ साथ चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसलिए इसे साथ साथ चलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी के डालेंगे। चीनी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितनी देर दूध ठंडा हो रहा है उतनी देर हम शरबत के लिए जेली तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम 500 ml पानी गर्म करेंगे और इसमें जेली पाउडर डालेंगे, जो कि किसी भी किराना स्टोर पर लगभग 50 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसको बनाने का तरीका भी इसके ऊपर लिखा होता है। पहले हम इसमें जेली पाउडर डालेंगे और साथ ही प्री मिक्स का पाउडर भी इसमें मिलता है, वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको साथ साथ चलाते रहें ताकि इसमें लम्स वगैरह ना पड़े। प्री मिक्स पाउडर को जेली के साथ जल्दी जल्दी मिलाना होता है, नहीं तो इसमें लम्स वगैरह पड़ जाएंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक किनारे वाली थाली में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये आधे घंटे में ही सेट हो जाती है। जितनी देर ये सेट हो रही है उतनी देर हम साबूदाना बॉयल कर लेंगे। इसके लिए हमने बर्तन में पानी गर्म कर लिया है और आधा कप साबूदाना इसमें धोकर डाल दिया है और इसको भी लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तले पे ना लग जाए। जितनी देर साबूदाना बॉयल होता है उतनी देर हम चिया सीड के भी 2 चम्मच पानी में भिगोकर रख देंगे। ये भिगोने के बाद 15 मिनट में ही फूल जाते हैं। इसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है और ये हार्ट के लिए और वेट लॉस में भी फ़ायदेमंद होता है। देखिए आधे घंटे के बाद जेली सेट हो गई है। अब हम चाकू से इसके पीस काट लेंगे। देखिए कटिंग करने के बाद चाकू से सारे पीस निकाल लेते हैं। ये देखने में एकदम मार्केट जैसे लग रहे हैं। मैं तो इसको हमेशा घर में बनाकर रखती हूँ क्योंकि बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं। साबूदाना भी बॉयल हो गया है। अब हम इसको छलनी में छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और आपस में चिपके ना। देखिए ये मोतियों जैसे खिल गए हैं। अब हम इनको छान लेंगे। अब हम शरबत तैयार करेंगे। मैंने दूध को फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब हम इसको एक बड़े बाउल में डालेंगे और इसमें 4 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा के डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। साबूदाने को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 4 चम्मच चिया सीड्स के डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जेली डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शरबत चिल्ड ही अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे। ये देखिए रमज़ान स्पेशल इफ्तार की दावतों के लिए शाही शरबत बनकर तैयार है। अब हम इसको ग्लासेस में सर्व करेंगे। पहले हम ग्लासेस में थोड़ी सी जेली डालेंगे, फिर शरबत डालेंगे, फिर उसके ऊपर जेली और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। मैंने इसको
बादाम और पिस्ता से डेकोरेट किया है। आप चाहे तो इसको गुलाब की पंखुड़ियों से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस रमज़ान में आप भी ये ठंडा ठंडा शाही शरबत बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।